एक उदाहरण याद आ गया, बताता हूं आपको। मुझे किसी ने किस्सा सुनाया था आपके आर्गुमेंट को सपोर्ट करने वाला। अब वो कितना सही है मुझे नहीं पता, किसी ने मुझे सुनाया, मैं सुनाता हूँ आपको। आप सुना दीजिए फिर मैं। ये जो बात अभी कह रहे थे ना कि हम कोई वो नहीं है कि हम पद ले लो और थैली ले लो तब आओ, ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे किसी ने एक बार कहा कि यूपी में कोई व्यक्ति बीजेपी के लिए काम करते थे और इनके लिए कभी कभी टीवी पर पक्ष भी रखते, तो प्रवक्ता नहीं होंगे लेकिन टीवी पर जाकर कभी होता है ना समर्थक जाकर के पक्ष भी रखते। तो उनकी मुलाकात होगी अमित भाई से, अमित शाह जी से। मैं फिर कह रहा हूँ ये कैविएट है, मुझे नहीं पता है कितना सच है, समबडी टोल्ड मी। तो उन्होंने जाकर के कहा कि भाई उनकी इच्छा ही थी कि भाई ये पद मिल जाए। तो उन्होंने कहा सर देखिए जाते हैं बीजेपी समर्थक, आपके लिए हम लोग मतलब पार्टी के लिए हम लोग बोलते भी हैं, सब आपका समर्थन करते हैं, लेकिन क्योंकि पद नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, तो इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। अब हमको अगर हम लोग ऑफिशियल हो जाएंगे तो तकलीफ कम होगी। तो उन्होंने कहा अच्छा तकलीफ होती है, छोड़ दो, मत करो। ये नहीं कि अच्छा तू मेरे लिए काम कर रहा है तो मुझे कोई दे देता हूँ, तकलीफ दिक्कत होती है, रहने दो, मत करो। करना है तो करो, आपकी कमिटमेंट है मेरे साथ मेरी पार्टी के लिए बात करने की, आइडियोलॉजी के लिए बात करने के लिए, तो करो। कुछ आपको याद आ रहा है क्या कोई किसी आदमी? नहीं, मुझे लगता है कि एक अप्रोच जो है पार्टी का, जो मैंने अभी कई वर्ष हो गए मुझे भी, वो अप्रोच केवल और केवल मेरिट बेस्ड है, वो रिकमेंडेशन बेस्ड, लॉबिंग बेस्ड, और इस प्रकार से वो जैसे बोलते हैं ना तात्कालिक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट कि मैं आ रहा हूं आप मुझे ये दे दो। हाँ। इस प्रकार से ये तात्कालिक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बेस्ड नहीं है। यहां पर जब आप आते हैं तो एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ, और दूसरी मैं आपको कारण बोल रहा हूं, माफी चाहता हूं आपको इंतजार करा रहा हूं, आई फॉर आइडियोलॉजी भी है और आई फॉर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है बीजेपी का। कांग्रेस और कोई भी अन्य दल में इंस्टीट्यूशनल अप्रोच नहीं है। हर चीज अंततः कांग्रेस में तय होती है एक किचन कैबिनेट में। 3.5 लोग वहां बैठते, 3.5 मतलब 3 परिवार के और एक जो दामाद है, तो 3.5 लोग बैठते हैं। जहां अभी मुझे प्रवोक नहीं आपको प्रवोक करने का ही शो है, नहीं प्रोवोकेशन होना ही चाहिए। 3.5 अभी मैं बस इसको कंप्लीट कर लूं, इस थॉट को कंप्लीट। वहां कितने किशन कैबिनेट? 2.5 लोग करते हैं, 3.5 3.5। ओके, प्रियंका, सोनिया, राहुल, वाड्रा, ओके 3.5 है, ठीक है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भाई साहब एक निर्णय लेना होता है ना तो बूथ से शुरू होता है और पार्लियामेंट्री बोर्ड तक जाता है, सबकी सहमति बनती है। कांग्रेस में 3.5 लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है। राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे जी भी नहीं उसमें। अरे कहाँ बात कर रहे हैं खड़गे जी ने तो खुद बोला सोनिया जी ने मुझे बनाया है। अच्छा, सोनिया जी का आभारी हूं, सोनिया जी की वजह से सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी उनको कम्युनिकेट और वाड्रा जी, उन्होंने कहा कांग्रेस में 3.5। क्या तो मैंने सुना 2.5 लोग लेते हैं। अच्छा सुनिए, मैं टॉप 2 प्लस पार्टी प्रेसिडेंट। एक सेकंड सौरभ जी, एक सेकंड देखिए मैं बता दूं इस पे जवाब जरा भाई। मुझे आरोप पूछ, मैं इन्हीं की तारीफ में कर रहा हूं, पर देखिए हमारे पे आरोप लगता है तो राम डिफेंड करना है। नहीं मैं डिफेंड, मैं एक बात कह रहा हूं कि देखिए एक चीज जो भी बातें हुई हैं, हर इंसान, लालू जी कहते थे ना रामविलास के लिए कोई मौसम विज्ञानी है। हाँ जी। जो चेतन है वो कुछ पूर्वानुमान करता है और समय परिस्थितियां जब बदलती हैं, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। बिल्कुल सही। सच्चाई, धरती गोल है, ये सच्चाई धरती की है, गैलीलियो की नहीं, इसलिए वहां इज्म नहीं चलता। तो मेरा ये कहना है कि अगर लेफ्ट यानी तेंग सियाओफेंग ने मान लिया कि कैपिटलिज्म सलाम किया, कि रहते हुए सही है, सलाम किया, पूरी दुनिया ने मान लिया, गोरबाचोव ने कहा खत्म करो इसको, क्यूबा भी मान लिया कि बिना कारपोरेट के, बिना इसके नहीं चलेगा। तो मैं एक बात कहता हूं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी रही है जिसमें कोई भी आए कहीं भी, मैं नहीं कहता कि मोदी जी, एक उसकी आइडियोलॉजी जो एक रही है, धीरे धीरे पनपते पनपते, जो वाजपेयी जी ने कहा था कि हमेशा मैं कहता हूं कि 2 छेद होते हैं, एक नाभि होती है, एक नाक होती है। और भगवत शरण उपाध्याय ने कहा है कि जब पेट की चिंता नहीं होती तो आकाश का शून्य भरना ही होता है। आदमी को अपनी अस्मिता और आइडेंटिटी की पहचान की बात आती है। और मैं आपको बताऊं, दिनकर ने, जानते हैं कहां से शुरुआत की थी कविता? रसरथी उनका बहुत लोग कोट करते हैं, हुंकार तो पहला उनका कविता संग्रह था, और आखिरी कविता संग्रह जानते हैं क्या था? हारे को हरिनाम। अब आप दिनकर जैसे व्यक्ति की पूरी यात्रा देखिए, हुंकार से हारे को हरिनाम तक की है। तो ये जो कह रहे थे, कुछ बुलाए जाते हैं, कुछ तू भी बदल, कुछ मैं भी बदलूं, तो ऐसा नहीं होता है। और लोग ये देखते हैं कि आने वाला समय किसका है। जिस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बूते बीजेपी आई कि भाई अपनी पहचान करो,
और जब भी कोई समाज थोड़ा सा समृद्ध होता है, पूरी दुनिया में आप देख लो, राइट विंग का उभार क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए कि भाई हम हैं, हम कौन हैं? आफ्टर ऑल जब आपकी दुनिया की छोटी मोटी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो एग्जिस्ट, जिसको सार्त्र कहते थे, सार्त्र ने फिलॉसफी लिखी थी कि वो अस्तित्ववाद का संकट आएगा। हु इज आई, व्हाई आई एम हियर, एसर्ट करता है। और जब उसको लगता है कि फ्यूचर इसी का है, इसीलिए उधर ग्रेविटेट करता है वो। 70s में विचार बहुत ज्यादा था, ये लेफ्ट आइडियोलॉजी या आइडियोलॉजी, आते आते बाजार ने विचार को ध्वस्त कर दिया। अब मार्केट इकोनॉमी है। आज अभी रुचिर शर्मा की एक किताब आई है, अभी कल ही उसका था कि पूंजीवाद का संकट क्या है। आप जानते हैं उसमें क्या है? उसका क्रक्स ये है कि ये सबसे बड़ा संकट पूंजीवाद का ये है कि पहले तो ये होता था कि भाई कोई दिक्कत आई तो चलो हम सब मेहनत करते हैं, कर लेंगे। अब आजकल क्या हो गया कि कोई संकट आया, लो जी स्टिमुलस लो, स्टिमुलस लो। नतीजा क्या हुआ उसका? इतने स्टिमुलस देने के बाद आज यूरोप और अमेरिका की यह हालत है कि ग्रोथ का एकदम गिरती जा रही है। और उसने लिखा है कि 20% अमेरिका की कंपनी जैसी हैं जिनको पैसा दे करके नाली में फेंका जा रहा है। ठीक है।